चलिए सुनते हैं आज फिर एक नई कहानी। ऐसा कहा जाता है कि लोगों की बातों से आप विचलित हो जाते हो तो आपसे ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं है। मेरे पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। अभी 6 सालों से ही उन्होंने अच्छी तरक्की कर ली है। उनके बॉस उनके काम से खुश हैं। हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और वो कहते हैं कि मैं उनके लिए लकी हूँ, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तब से उनके 2 प्रमोशन हो चुके हैं। मेरे पति अक्सर घर पर ऑफिस की पार्टियां करते हैं। सभी को बुलाना और खाना खिलाना उन्हें पसंद है। अपने कलीग से और बॉस से उनका बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है। अगले साल उनका फिर से प्रमोशन होने वाला है और इस बार उन्हें प्रमोट करके ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाला है। ऑफिस में चर्चा है कि उनका प्रमोशन होना तय है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाली लोकेशन के लिए वो ही सही उम्मीदवार हैं। वो भी तैयारी कर रहे हैं और मैं भी तैयारी में लगी हूँ। एक शाम वो ऑफिस से आए। ऐसे तो वो एक अलग ही ऊर्जा के साथ आते हैं, लेकिन उस दिन उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने कहा कि क्या आपकी तबीयत ठीक है? चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। वो बोले नहीं, मैं ठीक हूँ। खाना भी नहीं खाया और चुपचाप आकर बिस्तर पर सो गए। मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा काम किया होगा, इसलिए वो थक गए। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, उन्हें सो जाने दिया। अगली सुबह मुझे पता है कि वो नाश्ता करके जल्दी ही ऑफिस से निकलते हैं। मैंने उनका नाश्ता बना दिया, लेकिन जब मैं कमरे में गई तब वो बिस्तर पर ही लेटे थे। मैंने कहा, क्या हुआ, आज ऑफिस नहीं जाना? वो कहने लगे, नहीं आज नहीं जाऊंगा। मेरे लिए थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि मैं उन्हें बोल बोल कर थक जाती थी कि आज आधे दिन की छुट्टी ले लो, लेट चले जा रहा। लेकिन वो कहते थे कि अगर मैं ही ऐसा करूंगा तो मेरे साथ वाले भी यही करेंगे। लेकिन आज बिना वजह ही छुट्टी ले रहे हैं। मैंने उन्हें छोड़ दिया। मैं किचन में थी और 2-3 घंटे हो गए थे, लेकिन उनका फ़ोन अभी तक नहीं बजा। उनका फ़ोन तो रात हो या दिन कभी इतना लंबे समय तक बिना बजे नहीं रहता। मैं कमरे में गई तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैं चार्जिंग में लगाने लगी तो उन्होंने कहा, नहीं रहने दो, फ़ोन चार्ज है, मैंने बंद किया है। मैंने अब उनसे पूछ ही लिया, क्या हुआ, आपको इतना परेशान क्यों हैं? आज ऑफिस में भी नहीं गए? वो बोले, अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं वो नौकरी छोड़ रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला, क्या पागल हो गए हैं? आपका प्रमोशन होने वाला है, इतना अच्छी पोस्टिंग होने वाली है, आपको क्या हो गया है? आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। इनको बार बार कहने पर उन्होंने कहा कि ऑफिस में मैंने मन लगाकर काम किया, हमेशा अपने काम पर ध्यान दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लोगों के दिमाग में इतना कचरा है। ऑफिस में मेरा एक कलीग है, मुझसे 4 साल पहले ज्वाइन किया है, लेकिन अभी मेरी पोस्ट उससे बड़ी है। अभी ऑस्ट्रेलिया जाने में भी मेरा नाम आ रहा है। वो किसी को कह रहा था कि मेरी तरह उसे प्रमोशन नहीं चाहिए। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला कि मैं हर महीने अपने घर में पार्टी रखता हूँ और मेरी बीवी भी सुंदर होने के साथ मेरा साथ देती है। ऐसा वो नहीं है, इसलिए अभी तक पीछे है। मैं समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहते थे। सुनकर मुझे भी लगा कि लोग जलन में किस हद तक नीचे गिर जाते हैं। वो बोले, अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा जहां ऐसे सोच वाले लोग काम करते हैं। मैंने उन्हें कहा कि ऐसा करने से क्या होगा? क्या आप सच में ऐसा करते हैं? और किसी की गंदी सोच से आप इतने निराश क्यों हो गए? मतलब कोई कुछ भी बोलकर आपको एक कोने में पटक सकता है। आप में टैलेंट है, लेकिन साहस नहीं है इस तरह की बकवास को इग्नोर करने का। तो आपका फैसला सही है। आपको यह जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप जितना ऊपर उठोगे उतना कीचड़ लोग उछालेंगे। आप इतना ऊपर उठ जाओ
कि कीचड़ अब तक पहुंचे ही नहीं। मेरी बातों से उनके चेहरे पर फिर से हिम्मत आई। उस दिन वो ऑफिस नहीं गए, लेकिन अगले दिन तैयार थे। मैं उनके पीछे ढाल बनकर खड़ी हूं। मेरे पति को मैं ऐसी बातों के लिए गिरने नहीं दूंगी। इसके बाद वो घर में पार्टी के मना कर रहे थे, लेकिन मैंने फिर कहा, हम किसी की बकवास से जरा भी ना बदलेंगे। बदलना उन्हें है, उनकी सोच को।